आज हम लोग रिवाइज करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम है मिश्र धातुएं। तो ये मिश्र धातुएं किन किन धातुओं के मिलाने से बनती हैं और इनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है, यही हम लोग इस सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। जो सबसे पहला मिश्र धातु है वो है पीतल। और पीतल कैसे बनता है? तो यह तांबा और जिंक के मिश्रण से बनता है। यानी जब तांबा और जिंक का मिश्रण किया जाता है तो जो मिश्र धातु बनता है वह होता है पीतल। पीतल का प्रयोग बर्तन तथा सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। अगला मिश्र धातु है स्टील। स्टील बनता है लोहा और कार्बन के मिश्रण से। इस स्टील का प्रयोग परिवहन के साधनों में, भवन तथा कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है। हालांकि स्टील का ज्यादातर प्रयोग तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला जो मिश्र धातु है वो है स्टेनलेस स्टील। अब जो सामान स्टील बनाने में यूज हुआ था यानी लोहा और कार्बन, अगर इसमें आप निकिल और क्रोमियम और मिला देंगे तो जो बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टेनलेस स्टील। तो इसको याद रखिएगा, स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टील कब बनेगा? जब लोहा और कार्बन का मिश्रण हम लोग करेंगे। अगर उसी में हम लोग निकेल और क्रोमियम भी ऐड कर दें तो बनेगा स्टेनलेस स्टील। और इसका प्रयोग किया जाता है खेल का सामान, बर्तन और दैनिक उपयोग की चीजें बनाने में। अगला मिश्र धातु है टांका, जिसे सोल्डर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। यह बनता है सीसा और टिन। सीसा यानी लेड और टिन यानी एसन इसमें मिलाने से। अब ये जो सोल्डर है आप लोग देखे होंगे, जब दो तार को जब चिपकाना होता है, आपस में जोड़ना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। इसको आम बोलचाल के भाषा में रांगा भी कहते हैं। सफेद सफेद होता है सिल्वर की तरह, उसे टांका या सोल्डर कहते हैं। तो वो सीसा और टिन मिलाने से बनता है। तो ये तार के जोड़ों में टांका लगाने में काम आता है। अगला जो मिश्र धातु है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो है कांसा। कांसा बनता है तांबा और टिन के मिश्रण से, यानी कॉपर और एसएन यानी जिसे टिन कहते हैं, इन दोनों को जब हम मिश्रित करेंगे, मिलाएंगे तो बनता है कांसा। और कांसा का प्रयोग मूर्तियों, जहाज तथा सिक्कों के निर्माण में किया जाता है। अगला मिश्र धातु है ड्यूरालुमीन। ये ड्यूरालुमीन जो मिश्र धातु है ये एल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैंगनीज मिलाने से बनता है। देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज मिलाने से, इनके मिश्रण से बनेगा ड्यूरालुमीन। और इसका प्रयोग किया जाता है वायुयान तथा रसोई के सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो मिश्र धातु है वो है जर्मन सिल्वर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जर्मन सिल्वर का उपयोग भी पूछा जा चुका है और इसका कॉम्पोजिशन। तो यह बनता है तांबा, निकेल और जिंक के मिश्रण से। तो इसका प्रयोग किया जाता है बर्तन तथा अन्य चीजें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो मिश्र धातु है वो है गन मेटल। अब ये गन मेटल में जब 5 से 10% टिन, 2 से 5% जिंक और जो बची हुई शेष मात्रा है उसमें कॉपर मिलाते हैं, तो ये तीनों का इस परसेंटेज में मिश्रण करने पर बनता है गन मेटल। और इस गन मेटल का प्रयोग बेरिंग, स्टीम पाइप फिटिंग्स, हाइड्रोलिक वॉल्व्स आदि में किया जाता है। अगले स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। अगले स्लाइड्स में यहाँ पे जो मिश्र धातु है वो है बेल मेटल। बेल यहाँ आप समझ रहे हैं ना, घंटी जिसकी बात की जा रही है, जो मंदिरों में घंटा जो टांगा रहता है वो किससे बनता है? वो बनता है 80% कॉपर और 20% टिन। अब अगर आप लोग एक चीज गौर करेंगे तो ये जो बेल मेटल है और ये जो कांसा है, ये दोनों के कंपोजिशन में तांबा और टिन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब इनका एक स्पेसिफिक परसेंटेज फिक्स करके बनाया जाता है और 80% अगर तांबा और 20% टिन मिलाया जाए तब जो कांसा बनेगा उसी कांसा को बेल मेटल कहते हैं। वो बेल मेटल वो भी कांसा का ही बना होता है, उसमें कॉपर की मात्रा ज्यादा होती है टिन के तुलना में, और इसका प्रयोग किया जाता है घंटा आदि के निर्माण में। उसके बाद जो अगला मिश्र धातु है वो है मैग्नीशियम। ये जो मैग्नीशियम है इसमें 90 से 95% एल्यूमिनियम होता है और 5 से 10% मैग्नीशियम होता है। इसका प्रयोग किया जाता है रासायनिक तुला में, वैज्ञानिक उपकरणों में और विमान के कलपुर्जे आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला मिश्र धातु है एल नीको। एल नीको का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अब ये एल नीको, इसके नाम ये इसी से बना है। देखिए यहाँ पे ये एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा। यहाँ पे एल्युमिनियम Al, Ni फॉर निकिल, CO फॉर कोबाल्ट और Fe फॉर लोहा। तो ये शुरू के 3 एल नीको, ये इसी से मिलाने पे ये नाम निकल के आया है एल नीको। ठीक है, तो इसमें ये 4 चीजें मिली होती हैं, एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहा।
और इसका प्रयोग किया जाता है शक्तिशाली स्थायी चुंबकों के निर्माण में एल्निको का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो मिश्र धातु है वो है इलेक्ट्रम। इलेक्ट्रम का प्रयोग मुख्यतः प्रयोग अभी बाद में देखेंगे। यह मुख्यतः स्वर्ण एवं रजत की मिश्र धातु यानी सोना और जो रजत यानी चांदी, इनकी मिश्र धातु है और इनमें अल्प मात्रा में तांबा, प्लेटिनम आदि धातुएं भी उपस्थित रहती हैं। ठीक, तो Au प्लस Ag और थोड़ी मात्रा में तांबा, कॉपर यानी और प्लेटिनम, ये चारों मिलाने पे, लेकिन मेनली इसमें सोना और चांदी ही रहता है। ठीक है, तांबा और प्लेटिनम बहुत ही थोड़ी मात्रा में रहती है। इनके मिलाने पे ये इलेक्ट्रम बनता है और इसका प्रयोग मेडल, आभूषणों, मूर्तियों आदि के निर्माण में किया जाता है। अगला जो मिश्र धातु है बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाइक्रोम। सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे। ये नाइक्रोम जो बनता है ये भी उसी नाम से है। इसको दो भागों में बांटिए तो आपको मिलेगा ये Ni फॉर निकिल और क्रोम, ये क्रोमियम यहाँ पे है। तो यह मुख्यतः निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में लोहा और मैग्नीज भी मिला दिया जाता है, तो उससे बनता है नाइक्रोम। और नाइक्रोम का प्रयोग आप सभी लोग जानते हैं, ये तापी अवयव, हीटिंग एलिमेंट्स, जैसे जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम मिश्र धातु का बना होता है। और जो हीटर होते हैं उस हीटर में वो जो तार, स्प्रिंग नुमा जो तार लगा होता है जिसको हीटिंग एलिमेंट यहाँ बोला जा रहा है, वो भी नाइक्रोम का बना होता है। इसकी विशेषता ये होती है कि इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जब यह बहुत अधिक ताप पे गर्म हो जाता है तो भी यह गलता नहीं है, पिघलता नहीं है। ठीक है, नाइक्रोम का गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला मिश्र धातु है ब्रिटानिया मेटल। ठीक है, ब्रिटानिया मेटल, इसमें ये टिन, एंटीमनी और तांबा, अब इसमें परसेंटेज भी है, लगभग 93% टिन रहता है, 5% एंटीमनी और 2% कॉपर। तो इतना जब ये इन धातुओं का मिश्रण किया जाता है तो जो मिश्र धातु तैयार होता है उसे ब्रिटानिया मेटल कहते हैं और उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने में किया जाता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग रिवाइज किए हैं, इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।